वादा वादा है गौरव दर से तुम इन सब पर कूद पड़ो, अर्जुन से योद्धा बनकर गांधीव लेकर टूट पड़ो। आप लोगों का नॉलेज क्लास चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम जो है जिस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसी प्रकार पंडित रमाबाई, झलकारी बाई, कैसे ऐसे महान सेनानियों ने जो भारत में महिलाओं को सुधार के लिए अनेक प्रयत्न किए, यानी कि प्रयास किए, उसी तरह से वीर वीरेशलिंगम कहीं पे लिखा रहता है वीरसालिंगम। तो आप लोग को जो है घबराने की जरूरत नहीं है, इसी को हम बोलते वीरेशलिंगम पंतु। इसका पूरा नाम है कंडुपुरी वीरेशलिंगम पुत्रु। इसका जन्म जो हुआ था 16 अप्रैल 1848। जन्म कब हुआ था? 16 अप्रैल 1848। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। तुम लोग को ध्यान होगा कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो चला था इसी टाइम को चला था, लेकिन 1853 में चला था। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चला था। उस समय जो था डलहौजी शासनकाल में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में इन्होंने ही राज्य हड़प नीति लाया था। जन्म स्थान है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। मृत्यु हुआ था 27 मई 1919 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 27 मई 1919 ईस्वी में। ध्यान रखना यह वही डेट है जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई व्यक्ति मारे गए थे। और मुख्य कार्य क्षेत्र कहने का मतलब है जिस क्षेत्र में इन्होंने प्रयत्न किया, जिसको सुधारने का इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया। एक लेखक भी थे और एक शिक्षाविद भी थे। इसको उपाधि मिला आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन राय। आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन राय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से राजा राम मोहन राय ने महिलाओं में स्त्री शिक्षा पर बल दिया, उसी तरह से वीरेशलिंगम पंतु ने स्त्री शिक्षा को दूर करने का प्रयास किया और विधवा पूर्ण विवाह को खत्म किया। कौन खत्म किया था? पंतु। इससे पहले कौन प्रयास किया था? राजा राम मोहन राय। किसके साथ मिलकर के? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब? 1829 में। राजा राम मोहन राय कब प्रयास किया था? 1829 में। लेकिन आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम बनाते। कब बनाते? 1856 में। आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाता है? वीरेशलिंगम पंतु। इसका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, राजमुंद्री मिशन स्कूल, यानी कि पहली बार जो शिक्षा ग्रहण किया था। कहाँ से? राजमुंद्री मिशन स्कूल। इनका जन्म मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार, यानी इसका जन्म जो हिंदू परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? हिंदू परिवार में हुआ था। इनका जन्म मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने आंध्र प्रदेश में पहली महिला विद्यालय खोला। किसने आंध्र प्रदेश में पहली महिला विद्यालय खोला था? वीरेशलिंगम ने खोला था। इसे हम लोग तेलुगु साहित्य का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलुगु साहित्य का जनक भी कहते हैं। देखो, उन्होंने अखबार निकाला ताकि जो महिलाओं को समस्या को सुलझा सके, इसलिए कौन सा अखबार निकाला था? सत्यवादा बोधनी। उन्होंने एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था विवेका वर्दी। उसके पत्रिका का नाम विवेका वर्दी। अखबार का नाम सत्यवादा बोधनी। उन्हें तेलुगु भाषा का पहला उपन्यास राजशेखर, तेलुगु भाषा का पहला उपन्यास का नाम क्या है? राजशेखर चरित्रम। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। वीरेशलिंगम विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन चलाया था। इन्होंने विधवा समस्या को दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन चलाया था। उन्होंने 1881 में एक विधवा का विवाह स्वयं करवाया। उन्होंने पहली बार जो 1881 ईस्वी में जो महिला विधवा थी
उसका विवाह स्वयं करवाया था। कब करवाया था? 1881 ईस्वी जिससे में समाज में बड़ा सुधार हुआ था। बड़ा सुधार हुआ था। वीर सेलिंगम आंध्र प्रदेश के पहले आधुनिक लेखक माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश के पहले आधुनिक लेखक कौन थे? वीर सेलिंगम। कौन थे? वीर सेलिंगम।